Hello, good morning, all of you. We are going to start our chapter in science, measurement of time. और मेजरमेंट एंड टाइम में बेटा आज हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे. कुछ बच्चे का कहना था सर आपने 124 पेज को स्किप करके 125 से स्टार्ट किया. बेटा मैं इसलिए वो नहीं पढ़ाया इतना तो क्योंकि बेटा उसमें न्यूमेरिकल था और हम न्यूमेरिकल एक साथ सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे. इसलिए आज 124 पेज पर बता रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग समझते हैं. बेटा समझो हम लोग थोड़ा सा देखो इस फिगर को समझते हैं ये क्या होता है. ठीक है बेटा इसका नेम दे रखा है पी क्यू और ये जो होता है ना ये डिस्टेंस होती है. ये जो ट्रैवल करता है ये क्या होता है बेटा आपका डिस्टेंस होता है और ये आपका क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट. तो बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है. तो बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट. बेटा ओरिजिन पॉइंट से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे सपोज यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना और ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये मेरा क्या होगा डिस्टेंस होगा. यानी इस पॉइंट से जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल किए और डायरेक्ट अगर इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये मेरा क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब ये कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो बेटा एक क्वेश्चन अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये सर्कुलर फिगर नहीं है ना सेमी सर्कुलर है और आपने पढ़ा है अगर ये सेंटर है बेटा तो ये यहाँ से यहाँ भी रेडियस और ये भी यहाँ से यहाँ रेडियस और आप जानते हो पी क्यू इक्वल्स क्या होगा बेटा आर प्लस आर मिलके क्या होता है बेटा 2r और 2r का मतलब क्या होता है डायमीटर. यानी इसको हम लोग 2r भी बोल सकते थे नहीं तो डायमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते थे. ये आप जानते हो है ना. अब अगर बेटा बात करें हम इस क्वेश्चंस में अगर कहें बेटा कि अगर इसका एरिया फाइंड करना होगा तो इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे आप. तो देखो समझो यहाँ पे अगर आप सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर यही करते हो ना. सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना होता है तो पाई आर स्क्वायर करते हैं. तो सेमी सर्कुलर का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड किससे कर दोगे 2. लेकिन हमको यहाँ पे एरिया फाइंड नहीं करना हमको अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना दैट मीन्स पेरीमीटर फाइंड करना सरकमफेरेंस फाइंड करना और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस की बात करें तब तो फिर वो डिफरेंट होगा. लेकिन मैं जो डिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा बेटा तो देखो डिस्टेंस का अगर आप बात करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा पाई आर क्यों होगा बेटा देखो पाई आर होगा और पाई का वैल्यू आपने पढ़ा है 3.14 होता है इंटू आर. देखो बेटा ऐसा क्यों हमने किया क्योंकि आप जानते हो कि अगर पूरे सर्कल की बात करते हैं तो 2 पाई आर होता है ना क्या सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस और हमने तो इतना ही ये केवल आपको ये फाइंड करना था ना यानी ओनली आपको डिस्टेंस फाइंड करना था. तो फिर बेटा हो जाएगा पाई का मतलब 3.14 इंटू आर. अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा. एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि अ बॉयज वॉक्स 400 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस 400 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस. मान लो सपोज करो ये उसका घर है ठीक है यहाँ से इस पॉइंट से और वो किधर गया 4 मीटर किस तरफ बेटा ईस्ट की तरफ. समझो यहाँ पे मैं बताया था डायरेक्शन के लिए ये होता है नॉर्थ ये होता है वेस्ट ये होता है ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट होता है और ये क्या होता है बेटा वेस्ट होता है. ठीक है ये आप जानते हो. तो देखो ईस्ट की तरफ गया यानी 400 मीटर. फिर उसके बाद क्या कह रहा है बेटा फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज वे टू स्कूल एंड देन टर्न्स नॉर्थ वॉक 300 मीटर टूवर्ड्स. यहाँ से फिर वो नॉर्थ की ओर टर्न लिया
और उसका स्कूल पहुंच गया उसके बाद वो, और ये कितना ट्रेवल किया था नॉर्थ में मुड़ने के बाद, फिर बेटा 300 मीटर। देखो ईस्ट है, ईस्ट से नॉर्थ ऊपर की ओर, और फिर यहाँ से वो अगेन अपने स्कूल की ओर आया है, दैट मीन्स इस ओरिजिन पॉइंट पे आया, जिसमें उसको कितना ट्रेवल कर लिया बेटा 500 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। एंड वॉक्स 300 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ बिफोर एंटरिंग द स्कूल गेट। अब हम लोग देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये 500 ऐसे यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कैसे होगा तो ये हम लोग समझते हैं। समझो यहाँ पे ये एक क्या बन गया बेटा, तो आपको पता है कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, और राइट एंगल के सामने वाला साइड अगर बेटा ये ए, ये बी और सी है, तो आपने क्या पढ़ा है क्वेश्चंस में कि बेटा ए सी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो बदले में क्या आता है बेटा रूट आता है, रूट के अंदर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल में वो हाइपोटेनस होता है, इस किसी एक को बेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, ठीक है। अब बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा बेटा 400 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और 00 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 303 का स्क्वायर 9, 00 किस में कन्वर्ट 40 में। इन सबको ऐड कर देंगे कितना होगा बेटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा 500, यानी AC इक्वल्स क्या हो गया 500। स्क्वायर रूट आपको पता है 5 इंटू 5 25, और 2 5 के बदले एक बाहर, इसको अगर बेटा हम लोग लिखें तो 5 इंटू 5, तो इसको हम लोग चूंकि बेटा यहाँ पे 40 है ना, 40 के बदले 2 0 बाहर, यानी इन दोनों के बदले एक, इन दोनों के बदले बाहर, इन दोनों के बदले 1 5 बाहर। कब जब स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर निकालते हैं किसी भी नंबर को, तो फिर ऐसे ही करते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चंस गिवन है उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल, घबराइए नहीं बेटा, सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि सर ये नहीं समझ, बेटा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बेटा एग्जांपल 1 जो आपका बुक में गिवन है, पेज नंबर 126 में क्वेश्चंस कह रहा है बेटा कि मेगा टेक्स 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 किलोमीटर on a bicycle and calculate her velocity in meter per second and meter per minute। अच्छा आप लोग सही कर लेना, फर्स्ट वाले में बेटा मीटर पर मिनट करना है सेकंड को काट के, और दूसरे वाले में मीटर पर सेकंड सही है, ठीक है। तो हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, तो आपको पता होगा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट पढ़े इन मीटर में दे रख बोल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इन मीटर, और नीचे में क्या होगा बेटा टोटल टाइम टेकन इन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओ मीटर पर मिनट बोला है ना, तो मिनट में पहले सॉरी, मीटर पर मिनट, टोटल टाइम टेकन इन मिनट, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 3.2 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या कह रहा है कि 20 मिनट्स गिवन है आपके क्वेश्चंस में ही, तो ये ऑलरेडी 20 होगा। इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटा 0 नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, ये 0 0 कैंसिल, 2 से इसको करेंगे 5 टाइम्स में, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर होगा बेटा।
और नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। नेक्स्ट आंसर होगा बेटा वेलोसिटी फाइंड करना है, और किस में फाइंड करना है आपको, तो कह रहा है मीटर पर सेकेंड में। तो 3.12 इंटू मीटर में करेंगे 1000 अपॉन सेकेंड में करने के लिए 20 मिनट्स है ना। तो 20 मिनट्स को जब आप सेकेंड में चेंज करोगे तो बताओ मेरे को क्या हो जाएगा बेटा। तो देखो मिनट्स है, 20 मिनट्स को सेकेंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय दिस मच, ये कैंसल, 1 ये 0 यहाँ से हटा, एक और 0 नीचे आएगा ना, तो ये इसको भी कैंसल। आंसर देखो 2 के टेबल में ये कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में, और 6 के टेबल में ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स में। यानी आंसर क्या हो गया बेटा, 3 बन जाएगी। तो सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा रॉन्ग था, इसलिए घबराइएगा नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कह रहा है क्वेश्चंस में कि अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ सिटी रोड, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240। बेटा यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की तो वो गिवन है आपको, क्या गिवन है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताए थे, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा वेलोसिटी यानी कि बेटा ये हमारा स्पीड पता चल गया। टाइम फाइंड करने के लिए बोला है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस दे रखा है 240 मीटर जाना है, और किस स्पीड से जाना है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेकेंड्स बन जाएगा। तो यही आपके न्यूमेरिकल्स थे। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा वो हमसे पूछेंगे, फिर मैं यहाँ से बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। और कोशिश करिए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है।